ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर कोलकाता से आपको बताते हैं, जहां ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। देखिए, सीबीआई केस टेक ओवर कर चुकी है। आज सुबह एसआईटी की ओर से पूरी केस जारी और तमाम जानकारी सीबीआई को सौंप दी जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कोलकाता में ट्रेनी डेयरी डॉक्टर से रेप मर्डर का केस अब सीबीआई को सौंपा जा चुका है। सीबीआई ने केस को टेक ओवर कर लिया है। सीबीआई की स्पेशल मेडिकल और फॉरेंसिक टीम आज कोलकाता पहुंचकर इस केस की जांच शुरू करेगी। टीम सबसे पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज जाएगी। मौका वारदात पर सीबीआई की टीम डॉक्टरों और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ जाएगी। वहीं कोलकाता पुलिस आज सीबीआई को केस डायरी और दूसरे रिकॉर्ड ट्रांसफर करेगी। इस मामले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और सभी बयान आज सुबह 10 बजे तक सौंपे जाएंगे। सीबीआई के एक्सपर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखेंगे। अगर कोई वीडियोग्राफी की गई है तो उसका एनालिसिस करेंगे। लेकिन इसी बीच एक नए खुलासे से हड़कंप मच गया। बीजेपी आईटी सेल के हेड और बीजेपी के बंगाल सह प्रभारी अमित मालवीय ने आरोप लगाया, जिस सेमिनार हॉल में लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत की हदें पार की गई, वहां अचानक रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया गया। दीवार टूटी हुई है, चारों ओर ईंटें बिखरी पड़ी हैं। ऐसी कई तस्वीरें सोशल मीडिया में सामने आई। अब सवाल उठ रहे हैं कि अचानक अस्पताल की कमरे की मरम्मत की जरूरत क्यों पड़ गई। कहीं ये डॉक्टर की हत्या के सबूत छिपाने की कोशिश तो नहीं है, वो सबूत जो सीबीआई को हत्यारों तक पहुंचा सकते थे। कहीं अपराध के निशान को छिपाने की साजिश तो नहीं। पश्चिम बंगाल डॉक्टर्स फोरम ने आरोप लगाया है कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। ये टिप्पणी कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी सीबीआई को केस हैंडओवर करने के फैसले के वक्त की थी। हाईकोर्ट ने कहा, घटना के 5 दिनों के बाद भी पुलिस किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है। इस बात की पूरी संभावना है कि सबूत मिटा दिए जाएंगे। इसलिए हमें लगता है कि मामला तुरंत सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए। इस घटना के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार की ओर से मेडिकल संस्थानों को सुरक्षित बनाने के लिए कदम उठाने के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। हालांकि डॉक्टरों में बेहद आक्रोश है। जहां तक डॉक्टरों की हड़ताल की बात है तो फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने 2 दिन बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। ये फैसला स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद लिया गया और दूसरे एसोसिएशन के डॉक्टरों ने कहा कि वे हड़ताल जारी रखेंगे। इसमें एम्स, दूसरे सेंट्रल हॉस्पिटल्स और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन शामिल हैं। इनका कहना है कि जब तक डॉक्टरों पर हमले रोकने के लिए केंद्रीय कानून लागू नहीं किया जाएगा, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। वहीं एमए के डॉक्टरों ने कहा कि महिला डॉक्टरों को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। इस बीच लेडी डॉक्टर के कत्ल की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, गुत्थी उलझती जा रही है। दावा किया जा रहा है कि पीड़िता के शरीर पर जिस प्रकार की चोटें पाई गई है वो एक व्यक्ति से संभव नहीं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जो सैंपल लिए उसमें मृतक लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट, काफी मात्रा में सीमेन मिला। इतना सीमेन सिर्फ 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर ही संभव है। इस केस में लापरवाही को लेकर कोलकाता पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं इस घटना को लेकर विपक्षी दल बंगाल सरकार को घेर रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी और हेल्थ मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। नाउ वी डिमांड हेल्थ मिनिस्टर एज वेल एज चीफ मिनिस्टर शुड रिजाइन फ्रॉम हर पोस्ट। मांग तो करते हैं कि दोषी को पकड़ा जाए, दोषी को बचाने की कोई कोशिश न किया जाए और सारे मामले को गुमराह करने की कोशिश। किस तरह का है अभी तो सरकार का रवैया किस तरह का है इस पूरी घटना में? लोग खुशी नहीं है बंगाल के लोग जिस तरह की सरकार की रवैया। बंगाल की विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि राज्य सरकार दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। इस मामले को लेकर बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक है। आज दोपहर में बीजेपी बंगाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। बीजेपी की महिला विंग की ओर से आज कोलकाता में धिक्कार मिছিল कार्यक्रम होगा।